हाय फ्रेंड्स, आज हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। और वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो सिंपल सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, टेंस वगैरह में जितने भी हमने यूज़ किए वो सारे एक्टिव वॉइस ही थे। पेसिव वॉइस क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेसिव वॉइस का जो यूज़ इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा होता है और इसके बिना इंग्लिश अधूरी भी होती है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब इंग्लिश बोली जाती है किसी के सामने तो इसका बहुत यूज होता है। तो इस चैप्टर को हमें समझना बहुत ज़रूरी है यदि हमारी इंग्लिश हमें कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसके बिना इनकम्प्लीट है हमारी इंग्लिश। क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते कि अब हमें क्या करना है, हमें पता ही नहीं लगता। वो बनाने होते हैं पेसिव में, लेकिन हम एक्टिव में बोल देते हैं तो उसका अर्थ जो है वहाँ पे गलत हो जाता है। चलिए लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहले एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस के जनरल रूल्स। एक्टिव वॉइस यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब का संपादन करेगा। हम बताएंगे इसको थोड़ी देर में कैसे होगा। सब्जेक्ट यहाँ एक्टिव होता है और जो प्रयुक्त वर्ब का एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। पेसिव वॉइस का मतलब यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है और सब्जेक्ट जो है क्रिया का संपादन नहीं करता, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तब प्रयुक्त वर्ब को पेसिव वॉइस में होना समझा जाता है। एक्टिव वॉइस का मतलब ये हुआ कि यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव होता है और वो कार्य करता है। ठीक है। पेसिव वॉइस का मतलब यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, पेसिव होता है, वो कार्य नहीं करता, बल्कि कार्य उसी के ऊपर किया जाता है। चलिए अगर हम देखेंगे अभी यहाँ पे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे राज पढ़ाता है, ये एक्टिव में है या पेसिव में अभी पता चल जाएगा। राज पढ़ाता है, सब्जेक्ट क्या है? राज। कार्य क्या कर रहा है? वो पढ़ाने का। तो सब्जेक्ट एक्टिव है और कार्य कर रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। लेकिन यहाँ देखो, राज पढ़ाया जाता है। आप इसके इंग्लिश टर्म पे मत देखिए, फिलहाल ये देखिए, राज पढ़ाया जाता है। यहाँ राज कुछ नहीं कर रहा, बल्कि उसे ही पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने वाला कौन है? वो तो कोई और है, उसके बारे में तो यहाँ जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ जो राज है वो खुद कुछ नहीं कर रहा, बल्कि उसे ही पढ़ाया जा रहा है। तो सब्जेक्ट का मतलब यहाँ एक्टिव नहीं है, तो ये सब्जेक्ट पेसिव वॉइस में होगा। तो समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और ये पेसिव में। एक्टिव में इसलिए है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव है, वर्ब का संपादन कर रहा है, कार्य कर रहा है, पढ़ाता है। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा, बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जा रहा है, करने वाला तो कोई और है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव वॉइस सेंटेंस में बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाया जाता है। उसके बनाने के भी रूल्स हैं हमारे पास। मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। यदि आई सब्जेक्ट है तो हम उसे मी ऑब्जेक्ट में बना देंगे। यदि मी ऑब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट में बना देंगे। वी सब्जेक्ट है तो अस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यदि अस ऑब्जेक्ट है तो वी सब्जेक्ट में। यू का यू में ही होता है, दोनों तरफ कन्वर्ट। ही यदि सब्जेक्ट है तो उसे हिम ऑब्जेक्ट में बना देंगे, या हिम ऑब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट में बना देंगे। सी यहाँ सब्जेक्ट है तो उसे हर ऑब्जेक्ट में बना देंगे। यदि हर ऑब्जेक्ट है तो सी सब्जेक्ट में बना देंगे। दे सब्जेक्ट है तो उसे देम ऑब्जेक्ट में बना देंगे। यदि देम ऑब्जेक्ट है तो दे सब्जेक्ट में। इट का इट में होता है। हूँ यदि सब्जेक्ट है तो हूम ऑब्जेक्ट में बना देंगे, और हूम ऑब्जेक्ट है तो हूँ सब्जेक्ट में बना देंगे। पेसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ बाई का यूज और होता है। बाई का यूज एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाता है, उस ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज होता है। ठीक है। ये कैसे होता है जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में पेसिव वॉइस, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज किया जाता है। एक चीज़ और, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन चार टेंसों का पेसिव वॉइस नहीं बनता।
इसलिए आपको किसी ग्राम में, डिक्शनरी में या यूट्यूब पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पैसिव वॉइस होते ही नहीं हैं। चलिए, तो आपने बेसिक रूल्स जान लिए हैं। इसके बाद जो हमारे चैप्टर होंगे वो सीधे पैसिव वॉइस पे रिलेटेड होंगे, तो पहले आपको इस वीडियो को देखना ज़रूरी था। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।